आज मैं आपके साथ केदारनाथ जी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों की कंफ्यूजन चेंज कर लेती हूँ कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी दोनों डिफरेंट हैं। केदारनाथ जी बाबा भोले का धाम है और बद्रीनाथ हमारे विष्णु जी का धाम, वैकुंठ धाम। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ पांडवों से भी रिलेटेड है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में अपने बताया है कि पांडवों के प्रियजनों के मृत्यु के बाद, वध के बाद, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद पांडवों ने ही ये चारधाम यात्रा इस प्रकार से शुरू कर दी कि शिव जी की तलाश में, मुक्ति की तलाश में, शिव जी से मुक्ति पाकर वो बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ से उन्होंने वो रास्ता स्वर्ग का उन्हें मिला और वो खत्म होता है हमारे दूसरे पड़ाव पर। पांडवों का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का। जगह जगह आप देश के कहीं भी कोने में जाए तो बढ़िया से मंदिर और गुफाएं देखने मिलेंगी। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर जी महाराज बने, उनका राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने कई वर्षों तक राज किया। फिर एक दिन किशन जी उनसे मिलने आए। किशन जी ने जब उनसे मुलाकात की तो पांडवों ने कहा कि ऐसा क्या है, हमारे दिल को बहुत तकलीफ होती है, हमें लगता है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। किशन जी ने कहा पाप तो हुआ है। तो पांडवों ने कहा आपको तो पता भी नहीं है और आपने कह भी दिया। तो किशन जी ने कहा हमें सब पता है। तो पांडवों ने बताया कि हमने अपने भाई बंधुओं को वध किया, अपने गुरुओं का वध किया, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा दोष किया है, भले ही हमने कितने भी अच्छे काम कर लिए हों। तो किशन जी ने कहा हाँ दोष तो है। तो पांडवों ने कहा अब इसका क्या करें, हम कैसे इस पाप से मुक्त हों। तो किशन जी ने कहा मुक्ति के लिए तो शिव के पास जाओ। हाँ, किशन जी जो अपने थोड़े से मस्ती के अंदाज में बोल के कि शिव के पास ही मुक्ति के लिए जाओ। पांडवों ने बात मान ली, किशन जी वहां से चले गए। कुछ समय बाद पांडवों के पास ये न्यूज आई कि किशन जी अब अपने परम धाम पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से पांडव थोड़े दुखी हुए। पर उन्होंने सोचा जब अब किशन जी भी हमारे साथ नहीं हैं, हम अपने सारे बंधु भाई और अपने गुरुओं का वध करके एक पाप के दोष में बसे हुए हैं, इससे तो अच्छा है कि हम भी मुक्ति के लिए निकल जाए। तो पांडवों ने अपने शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव को उन्होंने काशी में ढूंढा और जगह जगह ढूंढा। जब उन्हें वो कहीं नहीं मिले तो वो पहुंच गए केदारनाथ, हिमालय। हिमालय पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि शिव तो यही है, पर वो दिखाई नहीं दे रहे। शिव जी हैं, इतने जल्दी थोड़ी ना मिलेंगे, तपस्या तो करनी पड़ेगी, मुक्ति आसानी से नहीं मिलती। तो पांडवों ने भी वहीं बसे, वहीं पर शिवलिंग स्थापित किया और शिव की आराधना की। थोड़े समय बाद शिव जी प्रसन्न हुए और सामने आए। शिव जी ने उन्हें मुक्ति दी और वैकुंठ का रास्ता बताया। ये वैकुंठ का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता क्या है, कहाँ है, कैसे जाना है, ये सब तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी हमारे केदारनाथ का सफर। बाबा भोले मुझे कभी निराश नहीं कर सकते और वो कभी करते भी नहीं है, इस बात का मुझे विश्वास था। पर मेरा सफर बहुत कठिन था। ये मैंने सुना भी है कि केदारनाथ जाना इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट 4 धाम की यात्रा भी आसान नहीं है। पर इतने सारी चीजें हुई और इतनी आसानी से हुई, इसका मुझे पूरा यकीन था। केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग से 86 किलोमीटर दूर हिमालय में है और 3583 अबव सी लेवल पर स्थित है। ट्रैकिंग करके 22 किलोमीटर आपको केदारनाथ मंदिर जाना होता है। मुझे केदारनाथ मंदिर जाना था पर सोमवार को ही, वहाँ पहुँचना था शिव जी के धाम पर सोमवार को ही। इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने बहुत कोशिशें की कि मैं हेलीकॉप्टर बुक कर लूं। ऑनलाइन पूरी फुल बुकिंग थी और उसके साथ साथ ऑफलाइन में कहा जाता है कि हो जाती है, पर मुझे नहीं मिली। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई। घटना ये कि वर्तांगली में हमें एक जजमान मिले
जिन्होंने हमसे कहा था कि अगर आपको उत्तराखंड में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। तो हमने उन्हीं का संपर्क किया और उन्होंने तुरंत ही हमारी हेलीकॉप्टर बुक कराई। इसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। मैं 5:30 बजे हेलीकॉप्टर में बैठी, जैसे तैसे वहाँ पहुँचे और वहाँ से केदारनाथ जी तक पहुँच ही गई। उस धाम तक पहुँच गई जहाँ मुझे पहुँचना था। यहाँ पर मुझे आरती तो देखने मिली ही और साथ ही साथ योगा डे भी मनाने का मौका मिला, क्योंकि गर्भ तो जाना ही था, शिव जी के दर्शन नज़दीक से पाने ही थे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने शिव जी के दर्शन लिए गर्भ में जाकर, और उसके बाद तो ज़िंदगी आसानी हो गई, क्योंकि उसके बाद पता चला योगा डे भी सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे 21 जून। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और रामदेव बाबा जी के प्रयासों से आज योगा हमारा दुनिया भर में नाम कमा रहा है। उसी का सेलिब्रेशन केदारनाथ में हो रहा है और ये कैसे छूटे, तो मैंने योगा में भी पार्टिसिपेशन किया। अच्छा, केदार जी के दर्शन के बाद आपको थोड़ा और चढ़ाई करनी होती है, जहाँ पर आपको मिलते हैं काल भैरव। काल भैरव जी का दर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो काल भैरव जी का दर्शन भी हमने किया और उसके बाद काल भैरव जी के दर्शन के बाद हम चल पड़े आदि शंकराचार्य महाराज जी की समाधि पर। यहाँ पर एक अप्रतिम मूर्त है इनकी बनी हुई। माना जाता है कि 2013 के जो फ्लड आए थे, उस फ्लड में समाधि थोड़ा सा ग्रसित हो चुका था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है केदारनाथ में भी। और श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कि गवर्नमेंट में वहाँ पर जो उत्तराखंड गवर्नमेंट भी इतना सुंदर काम कर रही। ये जो प्रतिमा है इतनी ब्यूटीफुल है कि आपका यहाँ मन मोह लग जाएगा। शिव जी के दर्शन करके, आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करके, काल भैरव जी के दर्शन करके हम निकल पड़ते हैं केदारनाथ धाम के मनमोहक नज़ारों को देखने। ये नज़ारे, ये ग्लेशियर से भरे पहाड़, आप सभी का आनंद भरे पूरे दिल से लीजिए। पर हाँ, आपको ये याद रखना है कि आप मंदिर में आए हैं, आप केदार धाम में आए हैं, ना कि पिकनिक पर। तो कचरा मत फैलाइएगा। जहाँ तक हो सके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, नेचर को गंदा ना करें। केदार धाम की ट्रैकिंग 22 किलोमीटर की चढ़ाई है और 22 किलोमीटर उतरना भी है। तो याद रखें कि आपको अच्छे से सामान तो लेना है, पर हैवी बैग में। यात्रीगण अपने अपने सामान की चिंता खुद करें, अपनी अपनी सेहत की चिंता खुद करें। आपको हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। आपको डंडा से लेकर जूते, चप्पल, स्वेटर, सब कुछ आपको ऊपर मिल जाएंगे। गर्भ में जाने के लिए जो पासेस है वो भी आपको यहाँ काउंटर पर मिल जाते हैं, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। तो फैसिलिटीज से भरा केदार धाम आपको अपने दर्शन प्राप्ति के लिए मिल जाएंगे। पर हाँ, आपको यहाँ आना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और दर्शन लेकर शिव जी का ध्यान करते हुए आराम से चलना है। ट्रैकिंग की जूते हो तो बहुत अच्छा, मैंने तो स्लीपर से भी काम चला लिया, मुझे शू बाइट जो हुए थे। पर शिव बाबा है ना, वो हम सबकी रक्षा करते हैं। तो इसी नाम पर जय शिव शंभो। बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर वापस लौटे। हर हर महादेव। आगे बढ़ेंगे अपने अगले धाम पे, मिलते हैं जल्दी ही। सी यू सून। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अच्छी लगे वीडियो तो सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।